इस वीडियो में हम एपीआई के बारे में देखेंगे। देखो, एपीआई मुझे लगता है कि सबसे मेन टॉपिक है कि ये कैसे कॉन्फ़िगर होती है, कैसे हम इसे चलाते हैं, ठीक है? तो एपीआई क्या है? नॉर्मल एपीआई एक इंटरफ़ेस होती है जो क्लाइंट और सर्वर के बीच डेटा एक्सचेंज करवाती है। अब आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है? देखो, आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, आपने वेटर को ऑर्डर दिया। वेटर आपके उस ऑर्डर को ले गया किसके पास? किचन पे। किचन से जो आपने ऑर्डर दिया था उसने उस ऑर्डर को उठाया और आपको दिया। तो इसी तरीके से एपीआई वर्क करती है। देखिए, आप यहाँ पे क्या है? आप बने क्लाइंट। आपने ऑर्डर दिया वेटर को, वेटर एक एपीआई है जो सर्वर के पास गई किचन, किचन से जो भी ऑर्डर था आपका वो आपके पास लाई। तो यहाँ पे वेटर ने क्या किया? वेटर ने एपीआई का वर्क किया। वो कैसे? जैसे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी, आपने ऑर्डर दिया था, सर्वर के पास गया, किचन के पास गया, तो उसने रिस्पॉन्स दिया और वो आपके पास आया, और ये कम्युनिकेशन की प्रोसेस है। तो एपीआई जो है ना, कम्युनिकेशन करवाती है किसके बीच? क्लाइंट और सर्वर के बीच। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो एक स्टूडेंट ऐप है जिसमें यूजर को स्टूडेंट लिस्ट चाहिए। यूजर मीन्स जो आपको जो मतलब ऑर्डर देगा, ठीक है, बेसिकली। तो फ्रंट एंड स्टूडेंट लिस्ट मांगता है, बैक एंड जो हम नोड.जेएस में कर रहे हैं तो स्टूडेंट डेटा को भेजता है, और ये बीच में जो कम्युनिकेशन करवाएगी फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच, वो एपीआई करवाएगी। कैसे? उसके लिए देखो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। देखो, सर्वर हमारा क्रिएट है, नॉर्मल मैं एपीआई बनाता हूँ। तो गेट की एपीआई ऑलरेडी आप राउट देख चुके हैं, राउट की तरह होती है, बट एक बार देख लेते हैं। मैं ऐप डॉट गेट में लिख लेते हैं हम, किसका? स्टूडेंट का कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट लिख लेता हूँ मैं, स्टूडेंट। सेम प्रोसेस है, आपने रिक्वेस्ट करी, रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, और आपने एरो फंक्शन के थ्रू, ये आपका बेसिक कोड है जो आप हमेशा यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं एक वेरिएबल है कॉन्स्ट स्टूडेंट, और इसके अंदर दे देता हूँ मैं एक डेटा। डेटा क्या है? मैंने आईडी दी, आईडी होगी 1। नेम कर लेता हूँ मैं, कोई भी नेम ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया राहुल, ठीक है। राहुल के बाद मैं आ जाता हूँ, एज है राहुल की, सॉरी, 20, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट, तो मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ ऐसे ही। तो कर लेते हैं कॉपी, और उसके बाद पेस्ट। इस बार आईडी दे देते हैं दूसरी, और राहुल की जगह लिख लेते हैं कोमल, सॉरी, कोमल। कोमल की एज लिख लेते हैं 24, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। इसके बाद आप इसको सेमीकोलन से बंद कर लेंगे, और रिस्पॉन्स जो जेसन में रिस्पॉन्स जाएगा तो वो होगा नॉर्मल, मैंने लिख लिया सक्सेस पे एक मैसेज कर देते हैं ट्रू, सक्सेस ट्रू, और मैसेज हो जाए डेटा के अंदर हमारा जाएगा स्टूडेंट जो हमने ऊपर बना रखा है, ठीक है। तो मैं अब नीचे दोनों को बंद कर देता हूँ। अब क्या हुआ देखिए, मैंने एक स्टूडेंट राउट बनाया है, उसके अंदर रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स है। वो कैसे हो आपको पता है नॉर्मल, ये तो, बट आप फिर भी एक बार देख लीजिए। फिर एक वेरिएबल लिया स्टूडेंट्स, उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट में डेटा दिया ID 1, नेम राहुल, दो डेटा बेसिकली लिए, कोमल और राहुल का डेटा है। उसके बाद रिस्पॉन्स जो भी आएगा जेसन में, अगर ठीक है, सक्सेस है, तो ट्रू मैसेज आ जाएगा, और डेटा जो है स्टूडेंट का डेटा उसमें शो हो जाएगा। तो अब मैं नीचे एक बार टर्मिनल पे से चला लेता हूँ, नोडमोन index.js, सर्वर हमारा रन हो गया है। इसके बाद मैं इसे ब्राउजर पे जाके चला लेता हूँ। तो फर्स्ट है हमारा हेलो एक्सप्रेस वर्ड। ये कहाँ से आया? ये स्लैश जो हमने फर्स्ट लिया है, अगर आप यहाँ देखेंगे, ये है फर्स्ट राउट। अब मेरा जो राउट है, राउट क्या है? स्टूडेंट्स है, तो मैं इसे कॉपी करके स्टूडेंट्स लगा लेता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए क्या आया मेरे पास, सक्सेस आ गया, ट्रू। डेटा के अंदर आप देख रहे होंगे ID 1, नेम राहुल, एज 20, ID 2, नेम कोमल, एज 24। तो ये थी आपकी एपीआई। मान लो कि आपने एपीआई का एंड पॉइंट क्या था? फ्लैश स्टूडेंट। एपीआई डॉट गेट में आपने गेट एपीआई यहाँ पे दे रखी है, गेट की एपीआई है। और क्या? क्लाइंट इस यूआरएल को हिट करेगा, क्लाइंट ने इस यूआरएल को हिट किया, हमने इस यूआरएल को हिट किया था। क्या आया उसका रिस्पॉन्स? सर्वर जेसन रिस्पॉन्स भेज देगा, सर्वर ने आपको जेसन रिस्पॉन्स ये भेज दिया है। देखो, क्लाइंट को ये रिस्पॉन्स मिलेगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आप जब भी, आप यहाँ पे क्लाइंट है, तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? आपको एक ऑब्जेक्ट का सारा ये जेसन में प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अब इसको देखो, क्या ब्राउजर ऐप रिक्वेस्ट भेजता है, ब्राउजर ने रिक्वेस्ट भेजी, जैसे आपने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी थी। एपीआई
रिक्वेस्ट रिसीव करती है। एपीआई ने यहाँ पे रिक्वेस्ट को रिसीव किया जो आपका ये बना है, ठीक है। उसके बाद क्या, सर्वर ने डेटा को प्रिपेयर किया, जो भी डेटा बन रहा था ये डेटा था आपका, सर्वर ने इस डेटा को प्रिपेयर किया। अब देखो आप कंफ्यूज इसलिए हो रहेंगे, नॉर्मल आप रिक्वेस्ट यहाँ से करेंगे ब्राउजर से, ऐसा तो नहीं है कि आप कोड में जाके देख रहे हो कि यार क्या डेटा है मेरा, क्या आना है। आप तो नॉर्मल जो चलाएगा फ्रंट एंड वो तो यहाँ से देखेगा कि यार क्या हुआ, उसने स्टूडेंट का राउट था, उसने क्लिक किया तो उसे रिस्पॉन्स मिला, तो ये रिस्पॉन्स बैकएंड से आया, सर्वर से आया, तो सर्वर ने डेटा को प्रिपेयर किया। एपीआई जेसन रिस्पॉन्स दे रही है, आप मैंने यहाँ पे लिख रखा है उसने जेसन रिस्पॉन्स दी है, और ये जेसन का पैटर्न है, आपको समझ ही आता होगा इतना तो नॉर्मल, ठीक है। देखो रियल लाइफ कंपैरिजन करो तो जैसे मोबाइल ऐप में क्लाइंट है, मोबाइल ऐप हम जो भी यूज कर रहे हैं वो क्लाइंट यूज कर रहा है, नोड जेएस का सर्वर, और जो किचन वाली बात आई थी एपीआई वेटर, तो क्लाइंट डायरेक्टली सर्वर से बात नहीं करता है, एपीआई के थ्रू बात करता है। जो भी फ्रंट एंड पे डेटा आ रहा है, आप डायरेक्ट किसी सर्वर पे जाके तो बात नहीं कर रहे हो, आप एपीआई यूज कर रहे हो, एपीआई आपको डेटा दे रही है। फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों अलग अलग रहते हैं, ये क्लियर है। तो फ्रंट एंड जब भी रिक्वेस्ट करेगा, बैक एंड के पास एपीआई के थ्रू आएगा, वो सर्वर से आपको डेटा को रिस्पॉन्स देगा, ठीक है, फ्रंट एंड वाले को। तो ये था नोड जेएस में एपीआई का रियल एग्जांपल। एपीआई का मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं है, बाकी का एक्सचेंज है, जो भी डेटा का एक्सचेंज है फॉर फ्रंट एंड और बैक एंड का कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो ये बहुत एक इजी एग्जांपल दिया मैंने आपको एपीआई को, एपीआई कैसे बनाते हैं और कैसे उसमें डेटा भेजते हैं। गेट का था, पोस्ट के अलग अलग, पोस्ट का भी ऑलरेडी ये सेम ही है, राउट और एपीआई भी के लिए ये मान के चलो एक ही है। अब नेक्स्ट वीडियोज में हम थोड़ा सा कंटेंट को बढ़ाएंगे तो आपको और चीजें समझने के लिए मिलेंगी, ठीक है। थैंक यू।